नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में आज एक बार फिर से। और आज मैं बात करने वाला हूँ एनलाइटनमेंट के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के बारे में वीडियो बनाएं या फिर आप ऐसी वीडियोस बनाएं जहाँ पे हमें ये समझ में आए कि हमारा जो माइंड है, जो हमारे माइंड के सेक्शंस है IESM जो 2482 में डिवाइडेड हैं, जिनका रेशियो, तो उस रेशियो को कैसे हम 5221 में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच पाएँ। इन सारे सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, हमने एनलाइटनमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सुनी हैं, और बहुत सारे ऐसे गुरुओं को हम जानते हैं जो एनलाइटेंड हुए हैं और जिन्होंने बहुत सारी टीचिंग्स हमें दी है। लेकिन जब बात हम पर आती है, हमारे जैसे एवरेज ह्यूमन बीइंग्स, एक एवरेज इंसान के ऊपर जब बात आती है, तो मुझे हमेशा यही उनसे उत्तर मिलता है कि हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हम एनलाइटेंड नहीं हो सकते, ये हमारे लिए नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो इंसान अभी तक एनलाइटेंड हुए हैं, बुद्धा हो या कृष्णमूर्ति हो या जितने भी ऐसे गुरु जो एनलाइटेंड हुए हैं, क्या वो एक इंसान नहीं है? क्या वो हमसे कुछ अलग है? तो आखिर क्यों हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते? अगर हम कहते हैं कि हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कह सकते, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को एक इंसान, एक मानव की श्रेणी में मानते ही नहीं हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम इंसान हैं और हमारे अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है कि हम अपने माइंड के सारे सेक्शंस को खोल सकें और एनलाइटेंड हो सकें। बस बात आके वहीं रुक जाती है जिसे हम हिम्मत कहते हैं, जिसे हम करेज कहते हैं। तो सभी के अंदर ये करेज ही नहीं है, सभी लोगों के अंदर ये साहस नहीं है कि वो हर चीज़ को अपने जीवन में क्वेश्चन करें और सही उत्तर तक पहुँचे। लेकिन अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा आ जाती है कि हाँ, मुझे हर चीज़ के बारे में अपने जीवन में जानना है, मेरे जीवन में जितने सवाल हैं उन सवालों का उत्तर मुझे आज प्राप्त करना है, या फिर इस जीवन में मुझे उन सारे सवालों का उत्तर प्राप्त करना है, तो कहीं ना कहीं आप उस राह पे अग्रसर हो जाते हैं जो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ ले जा सकती है। तो दोस्तों, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ इस जर्नी में जहाँ पे हम एनलाइटनमेंट की तरफ जा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जाके मेरी ज़ेन योगा की सीरीज़ देखिएगा, जहाँ पे मैंने उस किताब के चैप्टर वाइज वीडियोस बनाए हैं, जहाँ पे PJ सर ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि हम कैसे एनलाइटेंड हो सकते हैं। और दोस्तों, अभी उस किताब के पार्ट 2 के 2 चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। पार्ट 1 के मैं सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आप जाके ज़रूर वह सीरीज़ देखें। तो वापस आते हैं एनलाइटनमेंट के टॉपिक पे। दोस्तों, एनलाइटेंड होना या ना होना ये निर्भर करता है हम पे पूरी तरह से। अगर हम चाहें तो हम ज़रूर एनलाइटेंड हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ना चाहें, अगर हमें इस फिज़िकल वर्ल्ड से अटैचमेंट है, अगर हमें अपने आप से अटैचमेंट है, जहाँ अपने आप से का मेरा मतलब है कि हमें अगर इस फिज़िकल शरीर से अटैचमेंट है, वो शरीर जो हमें पता है कि इसकी एक निर्धारित सीमा है, ये उस समय की सीमा में बंधा हुआ है और एक निर्धारित समय के बाद ये शरीर ख़त्म हो जाएगा, हमें ये पता है। और फिर भी हम अपने आप को इस शरीर से अटैच कर ले रहे हैं और इस सारी दुनिया से
जो एक फिज़िकल मटेरियल वर्ल्ड है उससे अगर जब हम अपने आप को अटैच कर लेते हैं तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम एनलाइटेंड हो सकें। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ देना चाहिए या पूरी तरीके से डिटैच हो जाना चाहिए। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट मैंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं छोड़ा है। वो डिटैचमेंट जो हमें चाहिए वो माइंड के लेवल पे चाहिए, और वो इस तरीके की डिटैचमेंट चाहिए कि सिचुएशन कुछ भी हो लाइफ में, हमारा माइंड एक इक्विलिब्रियम के स्टेट में हो, एक समता में हो, हम उस सिचुएशन से अफेक्टेड ना हो, हमारा माइंड उस सिचुएशन से अफेक्टेड ना हो, चाहे वो कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो लाइफ की, क्योंकि लाइफ कभी एक जैसी रहती नहीं है। लाइफ में कुछ भी श्योर नहीं है, कुछ भी सिक्योर्ड नहीं है। एक ना एक दिन ये लाइफ जानी ही है, और अगर हम सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं, अगर हम उन सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं जिनका लाइफ के एंड में कोई महत्व रह नहीं जाता है, हम वो सारी चीज़ें, ये मटेरियल चीज़ें हम ले के नहीं जा सकते। हाँ, हम ये ज़रूर अश्योर कर सकते हैं कि हमारे साथ जो लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हम पे डिपेंडेंट हैं, हम उनकी देखभाल करें और उनके लिए ऐसा कुछ कर दें कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने सोच को बदलें और माइंड के लेवल पे अगर हम अपने आप को डिटैच कर पाएँ इन सारी चीज़ों से, तो ये संभव है कि हम एक ऐसे रास्ते पे जा सकते हैं जहाँ पे हमें न केवल मटेरियल संपन्नता, रुपए, पैसे, इन सारी चीज़ों की संपन्नता, तो ये तो बहुत ही मामूली सी चीज़ है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे जब चलना शुरू कर देते हैं तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक अपने आप ठीक होने लगती हैं, और आप हर तरीके से अपने आप को एक टाइम के बाद संपन्न पाएंगे। अगर आपके लाइफ में पैसे की कमी है, अगर आपके लाइफ में कुछ भी कमी है मटेरियल थिंग्स की जो आपके स्पिरिचुअल पाथ में बाधा बन रही है, तो वो ज़रूर पूरी होगी। लेकिन अगर आप अटैच्ड रहेंगे सारी चीज़ों से और चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, तो वो फुलफिलमेंट आप कभी महसूस नहीं कर पाएंगे अपने अंदर। तो दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी में जब हम एनलाइटनमेंट चाहते हैं या उस स्टेट तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है समझना कि हमें ये एनलाइटनमेंट तभी मिल पाएगी जब हम अपने माइंड के सेंटर्स को अलाइन कर पाएंगे। और वो अलाइनमेंट आएगी कैसे? जब हम अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करेंगे। हम जब अपने थॉट्स को देखेंगे एकांत में बैठ के, वही फर्स्ट लेवल है मेडिटेशन का, जहाँ पे हम अपने थॉट्स को देखते हैं, पहचानते हैं और ये समझते हैं कि ये थॉट कौन से सेंटर से आ रहा है। तभी हम उसमें सुधार ला सकते हैं, तभी हम अपने आप को जान सकते हैं, तभी हमें ये समझ में आता है कि हमारे जो भी सेंटर्स है IES और M, ये सारे सेंटर्स किस तरीके से काम करते हैं, इनकी इंटेंसिटीज़ कैसी होती हैं, ये कैसे हमारे माइंड को गवर्न करते हैं, कमांड देते हैं। और जब हमें ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, तब हम इनमें सुधार ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें समझने के लिए, करने के लिए सबसे पहले तो हमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है, और हमें ये सारी हैबिट्स अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करनी होगी। न केवल ड्रिफ्ट वॉचिंग करनी होगी, न केवल हमें अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना है, हमें अपने ब्रेथ पे काम करना है, हमें अपने भोजन पे काम करना है, उन सारे इम्पल्सेस पे काम करना है जो सारे इम्पल्सेस हमारे
सेंसेस के थ्रू हम रिसीव करते हैं और हमारा माइंड डिकोड करता है। जब हम इन सारी प्रैक्टिसेस को करेंगे जो मैंने ज़ेन योगा की सीरीज़ में आपको समझाया है, तभी हमारा माइंड उस पाथ पे प्रोग्रेस कर पाएगा। तभी हम यम, नियम, आसन और प्राणायाम को मास्टर कर पाएंगे। जब हम यम, नियम, आसन और प्राणायाम को मास्टर कर लेते हैं, तभी वो स्टेज आता है प्रत्याहार का, जहाँ पे हम अपने सेंसेस से खुद को डिटैच कर सकते हैं, जहाँ पे प्योर इंटेलिजेंस को हम परसीव कर सकते हैं और लाइफ एनर्जी को हम परसीव कर सकते हैं। और तभी हमारे अंदर ये क्षमता आती है कि हम मेडिटेशन कर पाएँ, हम कंसंट्रेट कर पाएँ एक थॉट पे बहुत सारे समय तक। हम तभी मेडिटेशन कर पाते हैं और तभी वह आखिरी स्टेज आती है जिसे योगा में हम आइडेंटिफिकेशन या समाधि कहते हैं। तो दोस्तों, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचने का यही एक तरीका है कि हमें अपने फूड पे, स्लीप पे और अपने थॉट्स के ऑब्जर्वेशन पे, अपने ब्रेथ पे काम करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ये कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कोई 1 या 2 दिन की काम नहीं है। इस काम में आपको समय लगेगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि एक हैबिट को शुरू करने में 21 दिन लगते हैं। उस हैबिट को अपने लाइफ का पार्ट बनाने में आपको 60 दिन से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। जब तक वो हैबिट आपके एक रूटीन का पार्ट बन जाती है और जब आप उस हैबिट को क्रेव करने लगते हैं, यानी कि आप उस हैबिट को अब छोड़ नहीं सकते चाह कर भी, वैसा करने में आपको 2 साल का समय लगता है। तो जब ये सारी प्रैक्टिसेस आप करेंगे ज़ेन योगा किताब को पढ़ के, और ज़ेन योगा किताब भी आपको कम से कम 2, 3, 4, 5 बार पढ़नी है, जब तक आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आ जाती तब तक आप प्रैक्टिसेस स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो जब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई और आपने प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी हैं, तब से कम 2 साल का समय आपको लगेगा उन सारी प्रैक्टिसेस पे मास्टरी प्राप्त करने में। उन सारे प्रैक्टिसेस को अपने लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट, एक अभिन्न अंग, जब आप उन सारे प्रैक्टिसेस को, उन हैबिट्स को अपने आप लाइफ का बनाएंगे, तभी जाके कहीं ना कहीं वो संभावना आएगी कि आप के सेंटर्स 5:2:1 के रेशियो में अलाइंड हो पाएंगे और तभी आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच पाएंगे और वहाँ से आपकी जो जर्नी है वो आसान हो पाएगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये बुक पढ़ के ईज़िली समझ में आती नहीं है, इसलिए मैंने सारे चैप्टर्स की पूरी सीरीज़ बनाई है, वीडियो सीरीज़, जो आप जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ज़ेन योगा की जो प्लेलिस्ट है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।